ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये घटना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव थिरुकोइलूर में हुई थी, जहां आज भी लोग इसे हनुमान स्वामी का अद्भुत चमत्कार कहते हैं। यह घटना लगभग 300 साल पुरानी मानी जाती है। उस समय एक बूढ़े साधु गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। वे दिन रात जय हनुमान का जप करते रहते थे। गांव वाले उन्हें खाना पानी दे जाते, लेकिन साधु किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक बार उस इलाके में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदी सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के सभी लोग मंदिरों में जाकर पूजा करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, वो हनुमान भक्त साधु के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। गांव के सभी लोग साधु के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, महाराज, हम सब नाश हो जाएंगे, कृपा करके कुछ करो। साधु ने आंखें बंद की और बोले, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो श्री हनुमान यहाँ स्वयं आएंगे। रात का समय था। साधु ने अपने सामने एक दीपक जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। गांव वाले दूर बैठे हुए थे। जैसे जैसे उनका स्वर ऊंचा होता गया, हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और अचानक आकाश में एक तेज लाल प्रकाश दिखाई दिया। लोगों ने देखा, उस प्रकाश में एक विशाल आकृति थी जो गदा थामे हुए थी। साधु ने झुककर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके बिना ये गांव नष्ट हो जाएगा। वो तेज आकृति हनुमान जी की थी। कुछ ही क्षणों में बादल घिर गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी में पानी भर गया, खेत हरे हो गए और गांव बच गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा, साधु वहीं शांत बैठे थे, लेकिन उनके सामने जमीन पर एक विशाल पांव का निशान था, जैसे किसी ने जलते अंगारों से जमीन पर कदम रखा हो। गांव वालों ने उस जगह पर मंदिर बनवाया और आज भी वहां हनुमान पादम, हनुमान जी के चरणों के निशान देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार जांच की, पर वे समझ नहीं पाए कि इतने सालों बाद भी वो निशान मिटे क्यों नहीं। कहते हैं, जब उस साधु का देहांत हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके माथे पर हल्का सा लाल तेज था। रात में गांव वालों ने देखा कि वही तेज प्रकाश फिर एक बार आकाश की ओर उठ गया, जैसे हनुमान जी अपने भक्त को लेने आए हों। आज भी जब कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पूरी श्रद्धा से पढ़ता है तो उसके ऊपर हल्की ठंडी हवा चलती है, भले ही गर्मी के दिन हो। गांव वाले कहते हैं, वो हनुमान जी का आशीर्वाद है जो आज भी वहां जीवित है। ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं बल्कि गांव की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा में सुरक्षित है। जो भी वहां गया है वो एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी पहरा दे रही हो। जय बजरंग बली।